बिहार में 3 दिन होगी अति भारी बारिश। मौसम विभाग का इन जिलों में अलर्ट जारी। पटना सहित सूबे के अधिकतर जिलों में मानसून की गतिविधियां पिछले 2 से 3 दिनों से कमजोर बनी हुई है। इस वजह से राज्य के 5 से 6 जिलों को छोड़कर शेष जगहों पर उमस और गर्मी बढ़ी है। बिहार में मानसून के धीमे पड़ने से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को अति भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार चक्रवाती प्रसरण का क्षेत्र उत्तर पूर्व राजस्थान एवं उसके आसपास बना हुआ है। इससे जुड़ी एक मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर से लखनऊ पटना होते हुए मणिपुर तक होकर गुजर रही है। प्रभाव सूबे के 9 जिलों एवं आठ में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली चोरी बन जाएगी इतिहास। बिहार में नई स्कीम पर काम शुरू। हर साल बचेंगे 2000 करोड़। तार लगाने पर बिजली चोरी की बड़ी समस्या होगी। लाइन लॉस में बिजली चोरी की भूमिका अहम है। बिजली चोरी से लाइन लॉस की 15% के करीब है। आपको बता दें कि बिहार में बिजली की चोरी बड़ी समस्या बन चुकी है। बिजली चोरी के कारण लाइन लॉस अधिक होता है। इससे बिजली कंपनी को सालाना 2000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। पटना समेत राज्य भर में 25% लाइन है, यानी जितनी बिजली सप्लाई होती है उसका 1/4 बिजली बर्बाद हो जाती है। अब इससे निजात पाने के लिए शहर से गांव तक खुले तार को हटाकर भी केवल कबड़ बिजली तार लगाए जाएंगे। इससे टोका फंसाने में मुश्किल हो जाएगा। इससे बिजली चोरी रुकेगी और लाइन लॉस भी कम होगा। नीतीश बोले, विपक्षी दलों की बैठक के बाद बीजेपी घबराई, जदयू विधायक एकजुट रहें। जदयू विधानमंडल के दल में बैठक सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जब भी हमको काम करने का मौका मिलता है हम सारे तबके के लिए काम करते हैं। विकास की नई लकीर खींची है, इसका एहसास सबको है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए सोमवार की शाम की विपक्षी दलों को एकजुटता के बाद बीजेपी घबरा गई है, वह बेचैनी में है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आवास पर हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इतिहास बदलना चाहती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नामो निशान मिटाना चाहती है। हम जदयू विधायकों को मानसून सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहने के साथ ही एकजुट रहने का संदेश दिया। बैठक के बाद उसकी जानकारी जदयू के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा का काम नहीं झूठा प्रचार करती है। भाजपा का काम नहीं झूठा प्रचार करती है। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिन कामों की शुरुआत हुई थी या जिनको स्वीकृति मिली थी अब तक उसे पूरा नहीं किए गए हैं और ये विकास की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि बिहार में जब भी वो काम करने की मौका मिलता है हम सारे तबके के लिए काम करते हैं और विकास की नई लकीर खींची है। धाम की यात्रा पर निकले कांवड़ियों के भरी बस पेड़ से टकरा गई। 46 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। झाझा जमुई मुख्य सड़क NH 333 के 11 मोड़ पर कांवड़ियों की एक भारी बस एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 दर्जन से अधिक कांवड़ियां घायल हो गए। सभी घायलों का झाझा रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में सभी छपरा जिले के बताए जा रहे हैं। सभी लोग 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। पहुंचो राज्य भर के शिक्षक आज करेंगे प्रदर्शन। 13 जुलाई को बीजेपी करेगी विधानसभा में मार्च। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षकों के साथ नाइंसाफी को भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सोमवार को अन्य नेताओं के साथ विधानसभा मार्च में प्रचार के लिए जागरूकता रथ को पार्टी प्रदेश मुख्यालय को रवाना कर रहे थे। इस रथ को भाजपा किसान मोर्चा की युवा मोर्चा के द्वारा तैयार कराया गया है। 13 जुलाई को पार्टी विधानसभा में मार्च निकालेगी। बिहार में राज्य के शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी अनशर्त राज्यकर्मी की दर्जे की मांग को लेकर बिहार के सभी जिलों के शिक्षक का जत्था पटना पहुंच चुका है। ये शिक्षक राजधानी के गर्दनी बाग बिहार विधानसभा समक्ष धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। शिक्षकों को आना देर रात तक बोले, नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूत। 2024 में बीजेपी की विदाई तय, बिहार में नहीं खुलेगा खाता। तेजस्वी ने कहा कि मोदी हटेंगे तो देश में महंगाई हटेगी, संवैधानिक संकट समाप्त होगा। उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि भाजपा के भ्रम फैलाव और नफरत की राजनीति को सत्र को समापित करने की जनता के बीच लाई गई है। भाजपा को बखालट पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विपक्ष में एकता, भाजपा हताश और निराश है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि भाजपा बिहार में महागठबंधन की एकता को लेकर भ्रम फैलाना चाहती है। भाजपा को इस हकीकत का पता है कि महागठबंधन रहते बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और नरेंद्र मोदी को हटना देश के किसान के मजदूर एवं मानव के हित में है। राबड़ी देवी के आवास पर राजद विधायक दल की बैठक में उन्होंने यह बात कही कि
तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार हटेंगे तो देश की महंगाई हटेगी, संवैधानिक संकट समाप्त होंगे। विधायकों ने कहा कि भाजपा भ्रम फैलाओ के नफरत राजनीतिक सत्र को समापित बात जनता के बीच में ले जाएगी। की मौत, 2 घायल। फतेहपुर वजीरगंज सड़क पर हुआ बड़ा हादसा। गांव के पास मंगलवार को सुबह बाइक सवार 3 युवकों के हाईवे ने धक्का मार दिया। बाइक चालक की मौत हो गई, अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक और घायल के युवक कनकोपा थाना क्षेत्र के चावार पंचायत का कोनेल गांव में रहने वाला 3 बाइक के गुरुपा पहाड़ में चढ़ने जा रहे थे। घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर प्रशासन पहुंची गई, लोगों को समझाने की कोशिश